गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। मैंने आपको हिंदी का सेकंड चैप्टर लाख की चूड़ियाँ का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था। इसमें मैंने बताया था कि किस तरह से जो लेखक है वो गांव घूमने आता है और उसको अपने गांव के ही बदलू के यहाँ जाना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या बनाता था, उसको आम खाने को देता था। ठीक है, जैसे ही छुट्टियाँ होती थी वो अपने गांव आता था और गांव आने के बाद अपना अधिकतर समय बदलू के यहाँ बिताता था। ठीक है, बदलू उसको एक तो आम खाने को देता था, साथ ही उसके प्रति बहुत आत्मीयता रखता था और जब भी लाख की चूड़ियाँ बनाता था उसको गोल गोल गोलियाँ बनाकर देता था। ठीक है, ठीक है। जब भी कोई मतलब बदलू का व्यवसाय था कि वह ऐसे तो मतलब वस्तु विनिमय का उस समय प्रचार प्रसार था। ठीक है, कि वे एक चीज़ के बदले दूसरी वस्तु को दे दिया जाता था, लेकिन जब शादी ब्याह होता था तो उस समय वह अपने मन के अनुसार वसूली वसूलता था। ठीक है, उसके बाद क्या था कि जो बदलू था उसके बारे में, संसार में बदलू को किसी भी वस्तु से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियाँ। किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो यह अंदर से कूट जाता और कभी कभी दो चार बातें भी सुना देता था। मुझसे तो घंटों बातें किया करता था, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता था कि शहर में कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह होते तक शहर की बात और है लल्ला, यहाँ सभी कुछ होता है पर यहाँ की औरतें अपने मर्द से हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, ला के चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों में उसकी गाय दूध देती वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ दो चार आम खा कर आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह लगभग रोज ही वह मेरे लिए दो चार गोलियां बना देता। मैं बहुधा गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के ही चला जाता। एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने तक के समय में वापस आ जाता था। परंतु तीन चार बार में शहर में बदली हो गई। ये एक ऐसी लंबी अवधि थी लंबी अवधि थी कि मामा 8-10 शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के यहाँ गाँव न जा सका। अब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं गाँव गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि ला की गोलियां मेरी रुचि में नहीं थी। अतः गांव में होते हुए भी मैं कई दिनों तक बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगी स्त्रियां इस चूड़ियाँ पहनती है कांच के। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। अचानक सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की और मैं आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ के कांच की चूड़ी टूट कर उसके कलाई में घुस गई और उसमें खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे। मुझे अब उसको मरहम पट्टी करनी थी। जैसे मुझे बदलू का ध्यान आया। मैंने सोचा कि उससे मिल आऊँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और खाट पर बैठा रहा, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास गोलियां बनाकर ले जाता था। मैंने अपने पे बदलू फिर चुप रहा, मानो वह स्मृति पट्टी पर अतीत के चित्र उकेर रहा था। फिर एकदम बोला, आओ लल्ला, बहुत दिनों बाद गाँव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चार पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। न तो मुझे काका की मच्छियाँ नजर आई और न ही पट्टे। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तो गांव गांव में कांच का प्रसार हो गया है।
वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला, आजकल सब कुछ काम मशीनों से होता है। खेत भी मशीन से ही जोते जाते हैं। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर भी होता है। कहते कहते उसे खांसी आ गई और बहुत देर तक खांसता रहा। मुझे लगा कि उसे दमा है। अवस्था में साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था। उसके हाथों पे और माथे पर नसें उभर आई थी। मैंने कैसे कैसे मेरी शंका भांपी और बोला, दमा नहीं है मुझे, पसली खांसी है। यही 1-2 महीनों से आ रही है। 10-15 दिनों में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में कितने हाथ काट दिए। फिर कुछ देर शांति से देखने अच्छे नहीं लगे। आम की फसल अब कैसे रखा। कुछ देर पश्चात व्यवस्था बचाते हुए कहा, अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है। उसने लल्ला कर उत्तर दिया और अंदर से अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे लज्जो, लल्ला के लिए आम ला। फिर मेरी ओर मुखते हुए बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आज आम खिलाना भूल गया था। अरे नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आ गए जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखते थे। गाय अच्छी ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल में बेच दे, कहाँ से खिलाता। इतने मेरे जो अंदर से डले में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, मैं कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा, वाह वाह, भैंस पड़े, शायरी ठहरे ना। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बगत में खा जाता। आप लोगों की बात ही और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटे, लल्ला को 4-5 आम छाँट कर दो। सिंदूरी वाले ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण में उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की बोतलें अच्छी लग रही थी। बल्लू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रखे थे, मैंने जोड़ा नहीं। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हारकर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाए। मतलब कांच की चूड़ियों जैसा, यानी वह अपनी जगह अपने इरादे का पक्का था कि जो भी काम उसने यदि ठाना है तो वह उसको पूरा करे।